आप ये, मुझे तो लगा आप रणबीर को बुलाने गई हैं। ये सब क्या है? और रणबीर कहाँ है? बुलाया आपने उसे? क्या हो गया है? रणबीर कहाँ है? You don't अपनी इस गंदी जुबान से मेरे रणबीर का नाम मत लेना तुम। आंटी अब क्या बोले जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रणबीर कहाँ है? और आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? तो फिर कैसे बात करे तुमसे रिया? बात करनी है तुम्हें? अरे तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो। जानती हो क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, मेरा रणबीर मुझे छोड़ के चला गया, इस घर को छोड़ के चला गया, हम सबको छोड़ के चला गया, हम सबसे दूर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? सीरियसली आंटी, आपको लगता है रणबीर आप सबसे दूर मेरी वजह से गया है? सॉरी आंटी, मैं पलट के जवाब दे रही हूं, लेकिन जरा सोचिए, रणबीर मेरी वजह से दूर नहीं गया है। अगर वो किसी की वजह से आप सबसे दूर गया है तो वो मैं नहीं, प्राची है। प्राची की वजह से वो आप सबसे दूर गया है, नॉट मी। बात कोई भी हो रिया, लेकिन तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से। और मैं ये बात बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब फिर से इस घर में कोई हंगामा हो, फिर से तू मैं हो, ब्लेम गेम्स हो, और फिर से बहुत सारी नेगेटिविटी फैले। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए। और इस लड़की से इतनी अच्छी तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो इसके लायक भी नहीं है। पल्लवी, विक्रम, मैंने कहा ना, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए। क्या कहा तुमने? रणबीर प्राची की वजह से ये घर छोड़कर चला गया? लेट मी बर्स्ट योर बबल रिया। रणबीर प्राची की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है। तुम्हारी वजह से रिया, तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा ये घर छोड़कर, मुझे छोड़ के, ये पूरा परिवार छोड़कर तुम्हारी वजह से गया है। हम सबसे दूर तुम्हारी वजह से गया है वो। What do you mean? वो घर वापस ही नहीं आया अभी तक। ये सच है? दीदा आप बताइए, ये सच है? इतने महीनों बाद भी रणबीर घर वापस ही नहीं आया? बताइए ना दीदा। बंद कर दो अपना ये नाटक। ऐसे जता रही हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है, जैसे रणबीर तुम्हारा बहुत कुछ लगता है। लगता है दीदा, लगता है, और बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ लगता है। दीदा आप तो जानती है ना, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। I love him दीदा। मैं रणबीर के बिना, मैं उसके बिना रहना सीख लो रिया, क्योंकि अब तुम्हें रणबीर के बिना ही रहना होगा। अकेला छोड़ दो हमारे रणबीर को प्लीज। और पल्लवी ने अभी जो कुछ भी कहा है, उस बात को ठीक से समझ लो। रणबीर का नाम अपनी जुबान पे भी मत लेना आपसे। रणबीर से प्यार तो दूर, तुम उसके आस पास रहो, हमें तो ये तक बर्दाश्त नहीं है। अंकल आप भी ऐसे, पर क्यों? क्या गलती है मेरी? अरे ऐसा क्या हुआ है जिससे आप लोग ऐसे बदल गए? I can't believe this। आप तो मुझे कहती थी कि मैं इस घर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हूं, इस घर की जान हूं, इस घर की लाडली हूं। भूल गए आप? और आंटी आपने तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर माना था। आपने कसम खाई थी कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आप हर वक्त मेरा साथ देंगी। तो क्या हुआ?
बताइए क्या बदल गया? खाई थी कसम मैंने, खाई थी कसम मैंने, लेकिन ये नहीं पता था कि बदले में इतना बड़ा धोखा खाना पड़ेगा मुझे। तब मुझे ये लगा था कि तुम मेरे बेटे को प्यार करती हो, सच्चा प्यार। आंटी मैं प्यार करती हूँ रणबीर से आंटी, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। वो प्यार नहीं है रिया, वो प्यार नहीं है, वो पागलपन है तुम्हारा, वो जुनून है तुम्हारा। तुम रणबीर को सिर्फ हासिल करना चाहती हो, उसे पाना चाहती हो किसी भी कीमत पर। उसे प्यार नहीं कहते। प्यार पाने के लिए प्यार छीनना नहीं होता। आंटी 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 आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं रणबीर को प्यार करती हूँ आंटी। आंटी मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। एक बात बताओ मुझे रिया, तुम आलिया के टच में थी या नहीं? हाँ या ना? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। तुम आलिया का साथ दे रही थी रिया, हम सब से झूठ बोल के। आलिया ने मेरे रणबीर को किडनैप करवाया। तुम्हें सब पता था रिया, लेकिन तुमने एक बार हम में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। उल्टा उसका साथ देती गई, तुम झूठ बोलती गई हम सबसे। तुमने हमसे कहा था कि तुम मंदिर जा रही हो, और तुम एक्चुअली उस आलिया के अड्डे पर गई हुई थी। नहीं आंटी मैं शट अप! इनफ! झूठ बोलने की कोशिश मत करो रिया, सब पता चल गया है मुझे। आर्यन ने हम सबको सब कुछ बता दिया है। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, इससे पहले कि आई गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। आंटी मैं इनफ! बहुत कुछ सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब और नहीं। अगर तुम चुपचाप यहां से नहीं गई तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, चुपचाप इस घर से हम सब से दूर चली जाओ। गेट आउट! गेट आउट! गेट आउट! नहीं, ओपन! दरवाजा खोलो। नहीं हो सकता मेरे साथ। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आंटी, आप सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए। मैंने खुद को मिटा चुकी थी मैं। जो किया मैंने जो किया दिल से किया, सच्चे दिल से किया। और मुझे क्या मिला? ये मिला मुझे, ये घर मातम में डूबा हुआ था। मैंने नई जिंदगी दी थी। भूल गए क्या? हाँ नहीं, सुन रही है आप? सब भूल गए। But you know what? मैं नहीं भूली, और मैं कभी भूलूंगी भी नहीं। पर आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी इस बेइज्जती का और हर एक बेइज्जती का बदला लूंगी। क्या कहा था आपने? कि प्यार पाने के लिए प्यार छीनना नहीं होता।
प्यार पाने के लिए प्यार जीना नहीं होता। मैं जानती हूँ प्यार पाने के लिए प्यार जीना नहीं होता, पर किसी को प्यार नहीं मिले तो वो क्या करे? तब प्यार जीना ही पड़ता है। पर अब मुझे अपना प्यार नहीं मिला ना, तो मैं इसका भी बदला लूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जब तक अपना बदला पूरा नहीं करूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुना आपने? मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब तक आपने मेरा प्यार देखा है, पर अब मेरा बदला भी देखना। मैं बदला लेकर रहूंगी। हाँ जी, मैं रणबीर। इंट्रोडक्शन ना दे, मैंने पता है तू रणबीर है। हाँ, वो इतना क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे हथियार ढूंढ रहा हूँ ताकि तैयार फौज को जंग में भेज सकूं। हैं? अरे स्पून ढूंढ रहा हूँ ताकि तैयार खाने को अपने पेट में भेज सकूं, समझी आप? ओए होए, तूने तो डरा ही दिया था मुझे। हंस क्यों रहा है? अरे आप जोके ऐसा मार रहे हो, आपको भी डरा सकता है? किसी की इतनी मजाल, इतनी हिम्मत आपके सामने खड़ा होकर दो बात बोल दे? कोई नहीं ऐसा। आज तो बड़े अच्छे मूड में है तू। चक्कर क्या है? अरे मैं तो हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ बुआ जी। मैं हंसता खेलता ही तो रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, आपको तो पता ही है। मैं हमेशा से ऐसे ही करता हूँ। तुसी दसो, तुसी इत्थे किस करके आए हो? पंजाबी भी चंगी बोल रहा है तू। नहीं नहीं, चंगी वंगी नहीं बोलता, वो तो इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसे बोल देता हूँ। ओए मैं इंप्रेस हो गई। थैंक यू। तो फिर हाँ बताइए, कैसे आ रहा हूँ आपका? क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? भाई मैं कैसरोल लेने आई थी। कैसरोल तो मिल गया। सही है, आपकी जंग तो आप जीत गई, मेरी जंग अभी भी चालू है। स्पून नहीं मिले ना, स्पून ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं स्पून ढूंढ लूंगा, आप रहने दीजिए। ओए तेरे स्पून कौन ढूंढ रहा है? मैं तो ये ढूंढ रही हूँ। ये क्यों? नजर उतारनी। नहीं नहीं, मुझे नजर नहीं लगी, वो तो ऐसे ही स्पून नहीं मिल रहे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और तेरी नजर कौन उतार रहा है? मैं तो अपनी नजर उतारी। ओके, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप ये क्यों कर रहे हो? तो क्या है ना, मुझे दूसरे किसी की नहीं अपनी नजर लग जाती है। ओह, पर क्यों, ऐसा क्यों? रात को ना मैंने सपना देखा। क्या? बहुत अच्छा सपना। प्राची और अक्षय आए थे मेरे सपने में, और साथ में पता है कौन था? मैं? और तू क्यों आएगा उनके साथ? हाँ। उनके साथ ना छोटा बच्चा था। अरे हाय, कितना गंदा सपना है। छोटा बच्चा क्यों उनका? इतनी जल्दी वो खुद छोटे बच्चे? जल्दी के? हाँ, शादी को इतना टाइम हो गया, परिवार को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। वो रिश्ता तो बढ़ा लिया ना पहले आगे। हाँ जी। अरे आपने बोला था ना कि वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो उनका? अरे झगड़ा कर रहे तो क्या हुआ? हर मियाँ बीवी झगड़ते हैं। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा मतलब उनमें प्यार है। किस किस्म का प्यार है वो भी तो अलग होता है ना, हर किसी का अलग प्यार होता है। मुझे तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। उनका जो शादीशुदा जोड़ा है ना, वो इतना कुछ खास नहीं है। वो दोनों खुश रहने की एक्टिंग करते हैं, ढोंग करते हैं, है नहीं कुछ। कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता है तू कि जो मैंने देखा वो गलत था? मतलब तू मेरी पारखी नजरों को चुनौती दे रहा है? अरे मेरी इतनी हिम्मत, मैं आपकी पारखी नजरों को चुनौती दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है, और वो है। नहीं कान यहाँ से पकड़, बात तो बराबर है। तू मुझे चुनौती दे रहा है। मैं नहीं चुनौती दे रहा। नहीं तू चुनौती दे अरे रहा मैं नहीं चुनौती दे रहा। है। दे रहा है, मैंने कहा ना। अरे हाँ, चुनौती दे रहा हूँ मैं आपको। मैं दे रहा हूँ चुनौती। आप अगर दे रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये गलत है। गलत है? ठीक है, तो अब मैं आपको ये बात प्रूव करूंगा कि प्राची और अक्षय के बीच में कुछ ना कुछ खराब है। उनके बीच में कुछ चल रहा है, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि वो दोनों ना खुश होने का ढोंग कर रहे हैं। वो शादी उनकी। और चुप कर, मीका, इत्थे आ। जी, ये रणबीर देख क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अक्षय और प्राची का जोड़ा एक सुखी जोड़ा नहीं है, और वो खुश रहने का ढोंग कर रहे हैं। बता। मैड रणबीर, भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना। ठीक है, तो मैं आप दोनों के सामने ये प्रूव करूंगा कि उनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। आप शर्त लगा लो मुझसे, और देखो मैं तो नाउ वेट एंड वॉच।
फिटे मुंह। अब तो होके रहेगा। अब तो वही होगा जो होना है। क्या हो जाए? झगड़ा, वो भी इन दोनों के बीच। ओह माय गॉड, सेव अस। अक्षय, ये तुम्हारा रुमाल, वॉलेट और सब कुछ है। मैं चलती हूँ और मैं ऑफिस के लिए आज लेट हो जाऊंगी, ठीक है? अक्षय, मैं आज लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। अक्षय, कहाँ हो तुम? मैं कुछ कह रही थी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तुम ठीक हो? आर यू ओके? हाँ, वो प्राची, एक्चुअली मैं रणबीर और मीका के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उन दोनों के ऊपर डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? देखो, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। कैसी प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हो तुम? प्राची, लुक, बुआ की तरह ना मेरी आदत नहीं रिश्तों पे शक करने की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रणबीर और मीका जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब झूठ है। मतलब जैसे कि वो दिखाते हैं कि वो दोनों बहुत प्यार में हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब एक नाटक है। आई नो, तुम यही सोच रही हो कि एक तरफ मैं कहता हूँ कि रणबीर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लाइक हिम, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि रणबीर और मीका ये सब नाटक कर रहे हैं। प्राची, ऐसा मैं सोच रहा हूँ और ये दोनों मुझे सोचने पे मजबूर कर। मुझे लगता है कि जैसा मैं फील करता हूँ वैसा मैं तुम्हें बता सकता हूँ, राइट? और ये जो 7 फेरे के बदले 8 फेरे लेना, ये सब जानबूझ के किए। हमने गलती से 8 फेरे ले लिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। I mean, देखो ना, हमने फेरे पूरे नहीं किए क्योंकि हमारा तो रीजन था जो हम दोनों ही जानते, इसलिए जानबूझ के ऐसा किया। पर उन्होंने जो फेरे लिए वो एक तो कलश के रहा है और ऊपर से एक फेरा ज्यादा लिया। क्यों? रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे होने चाहिए, तो ऐसा बदलने की तो जरूरत नहीं थी ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मुझे भी लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। बट यू नो व्हाट, जो भी है वो दोनों अडल्ट्स हैं। हम अपनी राय, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते ना कि हम जो बिलीव करते हैं वही बिलीव करो। देखो, स्पेशली हम मीका से ये नहीं कह सकते कि तुम रणबीर से बात मत करो, रिश्ता मत रखो, वो तो गलत हो जाएगा। प्राची, प्रॉब्लम यही है ना, तुम मीका के पास्ट के बारे में नहीं जानती। तुम हमेशा कहते हो उसका पास्ट बुरा है, पता है मुझे, पर उस पूरे पास्ट की वजह से हम आज क्यों खराब कर रहे हैं? हम उस पास्ट को भूल नहीं सकते क्या अक्षय? प्लीज। नहीं प्राची, तुम समझ नहीं रही। मीका बहुत अजीब हो जाती है जब वो किसी रिलेशनशिप में होती है, बहुत ही अलग हो जाती है। वरना तुम खुद सोचो, मीका खूबसूरत है, अच्छी फैमिली से है, वेल सेटल्ड है, करियर वाइज सेटल्ड, तो मीका की आज तक शादी क्यों नहीं हुई? उसकी कोई तो वजह होगी ना प्राची। प्राची बहू, अरे नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे होंगे, मैं अभी आई, तुम चलो बाहर। मैं आता। पल्लवी, कुछ खा लो। मन नहीं है कुछ खाने का। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? बीमार पड़ना है क्या तुम्हें? अच्छा, अगर रणबीर यहाँ होता तो तुम्हें ऐसा करने देता? रणबीर यहाँ नहीं है इसलिए तो मन नहीं है। कल से बहुत ज्यादा याद आ रही है उसकी, बार बार उसका चेहरा सामने आ रहा है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। मैं होती तो उसे कुछ खिला देती, उसे उसका ख्याल रखती। पल्लवी, ऐसा कुछ भी मत करना जो कई साल पहले किया था। याद है ना तुम्हें कि बाद में क्या हुआ था? जी प्लीज, अब उसे इस बात की याद मत दिलाई। हमने खो दिया अपने बेटे को खो दिया।
नहीं पल्लवी, कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं खो सकती। वो हमारा बेटा था और हमारा ही रहेगा। पल्लवी, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हो? तुम तो हम सबकी ताकत हो, इस घर की ताकत हो। और तुम्हें याद है ना, रणबीर हमेशा क्या कहता है कि जब भी मैं कमजोर पड़ता हूं मां, मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता हूं और फिर हर मैदान फतेह। ला दो ना विक्रम प्लीज, मेरी हिम्मत टूट रही है उसके बिना। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। पल्लवी, पल्लवी इधर देखो, शांत हो जाओ। तुम रोना बंद करो और अपनी आंखें बंद करो। एक बार प्लीज अपनी आंखें बंद करो। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं पे रणबीर नजर आ रहा है? पल्लवी, क्या तुम रणबीर को अपने दिल में महसूस कर पा रही हो? बस तो फिर रणबीर यही है, कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे दिल में है पल्लवी, तुम्हारे दिल में है वो। यही सब कह के तो मैंने संभाला ना अपने आप को, लेकिन विक्रम अभी सच में बहुत बहुत याद आ रही है उसके। नहीं रह पा रही हूँ। मुझे अपने बेटे के चेहरे को छूना है, उसे गले लगाना है, उसे अपने हाथों से उसे खिलाना है, उसे अपने सीने से लगाना है। पल्लवी तो आ जाएगा ना वो। हाँ, आ जाएगा वो। क्यों इतना नेगेटिवली सोच रही हो कि वो वापस नहीं आएगा? अरे हमारा बेटा है वो, यहां नहीं आएगा तो और कहां जाएगा? वो जरूर आएगा पल्लवी, जरूर आएगा वो। अरे मैं उसे जानता हूं, तुम तो उसे मुझसे भी बेहतर जानती हो, है ना मम्मी? हाँ, अभी सिर्फ जगह की दुनिया बनी हुई है हमारे और उसके बीच में, दिलों से नहीं निकाला है उसने हमें। और पल्लवी, ये जगह की जो दुनिया है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम उसके दिल में हैं और वो हमारे दिल में है। तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो पल्लवी। नहीं जानती, मैं अपने बेटे को नहीं जानती उसे। अगर जानती तो मैं समझती ना उसे विक्रम। देख पाती प्राची से कितना प्यार करता है वो नहीं जी सकता प्राची के बिना। सांसें ले रहा है, बस जी नहीं रहा है वो। मैं अगर उसे जानती तो मैं देख पाती, मैं अपने बच्चे को समझ पाती, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझ पाई उसे। मैं देख पाती कि प्राची उसके जीने की वजह है, उसके जीने का मकसद है, लेकिन मैं देख ही नहीं पाई। मैं माँ हूँ, मुझे समझना चाहिए था उसे, मुझे देखना चाहिए था उसे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई विक्रम, मैं नहीं समझ पाई। मैं कैसी माँ हूँ? मैं बहुत बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी माँ।